सबसे ज्यादा लकी एक तिल कहाँ पे होना माना जाता है कि इधर वो तिल है ना, तो चांसेस हैं कि हाँ ज्यादा हार्ट ब्रेक्स देखने पड़ेंगे। ऐसे इंसान के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ना हेयर ग्रोथ बहुत कम होती है। ये क्या शो करता है? तो उन पे ट्रस्ट नहीं किया जाता है। ड्यूल फेस्ड, ये अपने अंदर किसी चीज को हील करने की पावर रखते हैं। जिनके ये पतले होठ होते हैं वो कहीं ना कहीं कौन सी रेखा लव लाइफ के बारे में बताती है? तो लक्ष्मी माँ की कृपा इसके ऊपर सदैव है। आपके हाथ में कहीं ना कहीं जनरल रेमेडीज जो करने से ना आप एक स्मूदर लाइफ की तरफ पे जा सकते हैं। सबसे बेसिक ये है कि या तो उनको ना घर में हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आप लोगों की हैवी डिमांड पे आज हम एक बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक पे पॉडकास्ट बना रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप सब ने मेरे को इतने मैसेजेस किए कि आपको जानना है, इस टॉपिक के बारे में जानना है। तो आज हम उसी एक टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसके सारे डेप्थ्स एंड कॉर्नर्स को समझेंगे। और वो टॉपिक है फेस रीडिंग प्लस हमारे बॉडी के रहस्य। किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग मोल्स क्या हमारे बारे में बताते हैं, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, उनकी शेप हमारे बारे में, हमारी पर्सनालिटी के बारे में, हमारी लाइफ के बारे में, हमारी स्ट्रगल्स के बारे में, हमारी सक्सेस के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में क्या कुछ बताते हैं। हमारे फेस के अलग अलग फेशियल फीचर्स, हमारी बॉडी के अलग अलग फीचर्स। हम थोड़ी सी बात करेंगे हमारी हाथों की रेखाओं के बारे में भी, कि हमारी हाथ की कौन सी रेखा किस बारे में बताती है और क्या दर्शाती है। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए, बहुत डिटेल डिस्कशन के लिए हमारे पॉडकास्ट पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं, यशी चतुर्वेदी जी। हाय यशी, कैसे हैं आप? राधे राधे, मैं बहुत अच्छी हूँ। राधे राधे। तो यशी, जैसा कि अभी हमने गेस्ट को बताया जिस बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज, आप उस फील्ड के अंदर बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज रखती हैं। तो आई होप हम ऑडियंस को आज एक बहुत ही रिलेटेबल वे में समझा पाएंगे इन सारी चीज़ों के बारे में, बहुत ही ईजी वे, कि वो इंसान जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, फेस रीडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, इन सब में से किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, वो भी बहुत आसानी से समझ जाए। बस हमारे को सुनते सुनते साथ में चेक करता रहे तो उसको सब कुछ पता चल जाएगा अपने बारे में। तो गाइज, ये इस बात का ज़रूर बहुत ध्यान रखना कि जिस बॉडी पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जिन फेशियल फीचर्स की बात कर रहे हैं, जिन मोल्स की हम बात कर रहे हैं, आप इस पॉडकास्ट को सेव करके, रीप्ले करके चेक कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के, अपनी फैमिली के, सबके, अपने खुद के लिए। तो बहुत ही रिलेटेबल और अमेजिंग पॉडकास्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यशी, सबसे पहले एक ये चीज़ समझाइए कि जो पूरी स्टडी है फेस रीडिंग की और हमारे मोल्स के बारे में, इस सब को क्या कहते हैं? देखिए, ये जो रीडिंग ऑफ फेस है कि मोल्ड्स के बारे में है, कि हमारे हाथों की उंगलियों के बारे में है, कलर के बारे में है, हमारे फेस का शेप के बारे में है, आईज के बारे में है, इन सबको सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। ओके, सो ये पूरा एक अलग शास्त्र है। हाँ, सामुद्रिक शास्त्र। एग्जैक्टली। तो ये शास्त्र कितना पुराना है? अराउंड कब से चल रहा है? सामुद्रिक शास्त्र का जो उत्पन्न है वो भी करीब करीब जब एस्ट्रोलॉजी और ये सारी चीज़ों का उत्पन्न हुआ था उसी समय से। तो इसकी कोई हजारों साल पुरानी चीज़ है। लेकिन क्या है कि ये शास्त्र सिर्फ आइडेंटिफाई कराने के लिए इस चीज़ को है कि हमारी बॉडी का कोई जेस्चर अगर क्योंकि देखिए, हर किसी की बॉडी के जो जेस्चर्स हैं या उनके जो पार्ट्स हैं या उनका जो एक पूरा रोल है वो सब अलग होता है। किसी ऑलमोस्ट लोगों की आंखें रिलेटेबल हो सकती हैं कि भैया मम्मी और बच्चे की आंखें एक जैसी दिखती हैं, लेकिन वो एक जैसी है नहीं। कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज होता है। फिंगरप्रिंट्स में भी जैसे चेंज रहता है। तो इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला ये रहता है कि सामुद्रिक शास्त्र की ही वजह से हमारी पूरी बॉडी बनी है और सामुद्रिक शास्त्र की ही वजह से ये डिसाइन हुआ है कि हमें कैसा दिखना है, हमारा रूप कैसा होगा, हमारा रंग कैसा होगा, हम दिखेंगे कैसे, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब जो सामुद्रिक शास्त्र होता है वो लगभग 8 भागों में होता है। ठीक है। तो 8 एक मिनिमम है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन वो मिनिमम है, जिसमें से स्वर्ण भी आता है, भूमि भी आती है, हमारी बेसिकली हमारे जेस्चर्स भी आते हैं, हमारी वॉइस भी आती है। ये सारी चीज़ें भी हमारी उसमें कहीं ना कहीं
होती है। अब अगर अपन बात करें सामुद्रिक शास्त्र में इस चीज़ की कि वो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करा सकते हैं या वो किस चीज़ को हमें बता सकते हैं, तो उसमें कोई पर्टिकुलर एक ही वो नहीं है कि ठीक है सिर्फ आपके हाथ के बारे में बता दिया, तो नहीं, वो आपके पैरों के बारे में भी बता सकते हैं, आपकी रेखाओं के बारे में भी बता सकते हैं, आप कितने पतले हैं, कितने मोटे हैं। डेफिनेटली ये सब चीज़ें ये भी ऐसी भी होती हैं कि ऐसा नहीं है कि आदमी खाते ही जा रहा है और वो अब ये कह दें कि भैया सामुद्रिक शास्त्र ये कहता है कि ये पतला होगा, ये पतला ही रहेगा, और वो खा रहा है तो वो मोटा हो गया, तो ये कैसा सामुद्रिक शास्त्र? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उस चीज़ को आइडेंटिफाई कराता है, ना कि ये उस चीज़ पे गारंटी के साथ ये कहता है कि ये चीज़ तो होगी ही होगी। अगर आज हम किसी मोल्ड पे बात कर रहे हैं या हम किसी पर्टिकुलर जेस्चर पे बात कर रहे हैं, तो ऐसा इंसान इस चीज़ को रिलेट कर पाएगा। 4-5 चीज़ों में वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को अपने साथ रिलेट कर पाएगा, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि 4-5 चीज़ें बोली हैं तो वो 4-5 चीज़ें उसके साथ हैं। वो नेचुरल आइडेंटिफायर एक तरीके का है कि हम काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी से समझ सकते हैं कि ये इंसान कैसा होगा। एग्जैक्टली हाँ, नॉट 100% ऐसा कि ये जुबान से निकला है तो ऊपर से नीचे तक ऐसा ही होगा, बट काफी हद तक कि हम बता सकते हैं कि इस इंसान की पर्सनालिटी या लाइफ या स्ट्रगल्स कैसी रहने वाली है। बिल्कुल जी, ऐसा ही रहता है सिस्टम। अब जैसे अगर हम लोग शुरुआत करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बालों की, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि जैसे जो लड़कियां हैं, किसी के बाल लंबे होते हैं, किसी के बाल छोटे होते हैं। अब इसमें भी क्या है कि आजकल बहुत मॉडिफाई हो गया, तो सबका ये रहता है कि हम अपने बालों को कलर करवा लेते हैं, बालों को इस स्टाइल में रखेंगे, इस हेयर कट में रखेंगे, तो वो एक अलग चीज़ है, वो आर्टिफिशियली डन है, वो उनकी चॉइस है। वो बस उनको अपनी उस चीज़ को बनाना है, क्योंकि वो उनको अपनी एक तरीके से अट्रैक्शन के लिए, ब्यूटी के लिए वो चीज़ है। लेकिन नेचुरली जब एक बच्चा होता है तो कुछ बच्चे हेयरी होते हैं और कुछ बच्चे हेयरी नहीं होते हैं, है ना। तो जो बहुत ज़्यादा हेयरी बच्चे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाई कराता है कि वो ना लाइफ में जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनको लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। ओके, सो द नेचुरली जिन बच्चों का हेयर ग्रोथ ज़्यादा रहता है उनकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल भी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ तब बताई जाएगी जब बच्चे का जन्म होता है, ना कि तब कि अब मॉडिफाई हो गया तो लोग कैसे बाल रख रहे हैं, तो इनके तो बहुत बाल हैं, इसका मतलब है कि वो ऐसे हो। वो सिर्फ नेचुरली जो है, जो कुदरत ने आपको दिया, ये उस पे काम करता है। आपने बाद में शेव करा लिया, उससे ये नहीं होगा कि अब मैं तो क्लीन शेव हुआ, मेरी बॉडी पे हेयर नहीं है, लेजर कराने के बाद तो नहीं। अगर नेचुरली आपकी बॉडी हेयरी थी तो उसका इफेक्ट वैसा रहेगा। अगर आप ये चीज़ देखेंगे भी तो जो पुराने लोग हैं, जो पहले के लोग हैं, जो दादी नानी टाइप लोग हैं, वो लोग तो आज भी ये सब चीज़ों को जानते नहीं हैं। उनके लिए ये पाउडर, ये क्रीम, ये फाउंडेशन, ये सब कुछ नहीं होता, वो बहुत नेचुरल रहते हैं। और अगर आप उनकी बॉडी को देखेंगे तो उनकी बॉडी में जो भी चेंजेस रहते हैं, जो कुछ भी रहता है, वो सब एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर उनके हेयर नहीं होते हैं ना, तो वो कोई वैक्सिंग वगैरह नहीं कराती है, वो नेचुरली ही नहीं है, क्योंकि उनका वही रहन सहन है, वो हमेशा से वही करते हुए आए हैं। बॉडी स्ट्रक्चर ही वही है जो बचपन से उनको मिला। अब लोग यहाँ पे कस्टमाइज करा रहे हैं, वो एक अलग बात हो जाती है कि ठीक है आपने इस चीज को कस्टमाइज करवा दिया। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, लेकिन अगर हमने अभी बात करी उन लोगों की जिनके फेस बॉडी हेयर ज्यादा हैं, वहां पे कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रगल ज्यादा देखने को मिलती है। जिनकी कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ना हेयर ग्रोथ बहुत कम होती है, मतलब लड़कियों में भी और लड़कों में भी ऐसा देखा गया है, हाथों पे उनके बाल नहीं दिखेंगे आपको, लेग्स पे बाल नहीं दिखेंगे, क्लीन बिल्कुल। ये क्या शो करता है? देखिए, अगर बाल नहीं है तो ये आइडेंटिफाई कराता है पहला तो कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत कम रहता है, ठीक है। ये स्मूथली चीज़ों को कर पाते हैं, और लेकिन ये भी आइडेंटिफाई करता है जिनके कम, कि ये लोग ना इनके अंदर डर बहुत होता है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेके डरते रहते हैं, इनके मन में एक डर वाला थॉट हमेशा रहता है। कोई बात को लेके हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ को लेके हो सकता है, बट इनके अंदर कहीं ना कहीं सोचना और डर, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। ठीक है। अब यशी, हमने बात की हेयर के बारे में। हेयर के बाद सबसे पहली जो एक इंसान में हम चीज़ देखते हैं, इज द फेस ऑफ दैट पर्सन। बिल्कुल। तो फेस को समझते हैं एक बार ना। फेस स्टार्ट होता है विद आवर फोरहेड। सबसे पहले ऊपर से अगर स्टार्ट करें तो इंसान के फेस में सबसे पहले फोरहेड। तो फोरहेड किस तरीके से, कैसे, क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए, क्या होता है, कई बार अगर आपने देखा हो तो किसी किसी का जो फोरहेड होता है ना, उसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइंस होती हैं जी। जो वो ऐसे नहीं भी करता तो भी वो लाइंस शो अप होती रहती हैं। तो अगर ये है तो ये आइडेंटिफाई ये कराता है कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा सोचता है और बहुत ज्यादा चीजों को छुपाता है।
ओवरथिंकर कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा छुपाता है चीजों को। सीक्रेटिव, हाँ, बहुत सीक्रेटिव है, हाँ, ये दिखाएगा नहीं क्लोज वन से भी, मतलब उसके अगर दिमाग में कोई चीज चल रही है और वो जिस चीज को बता रहा है तो वो दोनों चीजें बिल्कुल अलग होंगी। हाँ ठीक है, वो कभी भी सेम चीज नहीं होगी जी। इसी प्रकार से अगर किसी की फोरहेड पे लाइंस नहीं आती हैं ज़्यादा, बहुत प्लेन रहता है, तो ऐसा इंसान ना बहुत कॉन्फिडेंट होता है और वो डट के बोलने वाला होता है। उसको जो सामने मुंह पे क्लियर, एकदम जो है मन में वही बाहर है। हाँ, उसको जो बोलना है, जैसे बोलना है, वो तुरंत एकदम बोल के उसको कंप्लीट कर देता है जी। ठीक है, इसी प्रकार से जिसका फोरहेड थोड़ा ब्रॉड होता है, चौड़ा फोरहेड होता है, हाँ, जैसे उनका क्या रहता है सिस्टम कि वो लोग हद से ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके काम करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको कोई भी काम दिया जाए तो पहले वो उस चीज़ पे इतना ज़्यादा सोच करेंगे, उस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट कर देंगे कि उनके खुद के भी समझ में नहीं आएगा और सामने वाला भी उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। तो जिनका ये ब्रॉड ये रहता है ना, उनकी थिंकिंग ओवर थिंकिंग भी नहीं होती, उनका बेसिकली ये रहता है कि डिटेल चले जाते हैं बहुत। हाँ, वो ऐसी बात को भी डिटेल में ले जाते हैं जिस बात का कोई सेंस ही नहीं होता। लेकिन मैंने ऐसा सुना है, करेक्ट मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग, क्योंकि आज शायद बहुत ऐसी बातें आप रेक्टिफाई भी करोगे जो हमने सुनी है, कहते हैं कि जिनका माथा बहुत चौड़ा या ब्रॉड होता है उनकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल होती है, दे आर वेरी सक्सेसफुल पीपल। इज इट ट्रू? इट इज़ ट्रू, बट उनकी लाइफ सक्सेसफुल होती है आफ्टर अ सर्टेन एज, नॉट फ्रॉम स्टार्टिंग। मतलब क्या एज हम मान सकते हैं? मानिए कि आफ्टर 30 क्रॉस करने के बाद, 30s के बाद, मतलब 30s एंटर करोगे उसके बाद वो सक्सेस दिखाई देनी चालू। लेकिन अब इसमें भी ये है कि ये सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ को कह के नहीं है कि हाँ 30s के एज के बाद हो सकता है, लेकिन अब पर्टिकुलर किस एज में होना है, दैट डिपेंड्स ऑन देयर चार्ट प्लस उनकी मेहनत, उनका कर्मा हर चीज। हाँ, ये सारी चीजों पे अब हम ये कह दें कि 30 के बाद सक्सेसफुल हो जाएंगे और वो 30 तक कुछ करे ही नहीं, तो दैट डजंट मेक अ सेंस ना। सो गाइस, आई गेस देखो कितनी सही एक नॉलेज है कि लोग ना बहुत बार ऐसा कहते हैं कि यार फलाने इंसान ने तो ये कह दिया कि इस उम्र के बाद ये हो जाएगा, या ये आपका माथा चौड़ा इसलिए इसने तो सक्सेसफुल ही होना है। पर यार सिर्फ माथा चौड़े होने से कुछ नहीं होगा, आप काम करो। ये कह सकते हैं कि हाँ शायद आपने मेहनत करी तो उसका फल जल्दी मिल जाएगा, इफेक्टिव फल मिलेगा आपको। हाँ, यही चीज है। बाकी ये है कि ऐसे इंसान को थोड़ा टाइम लगता है सक्सेसफुल होने में, लेकिन वो सक्सेसफुल हो भी जाता है। लेकिन अब उसके कर्मा पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से किस चीज में सक्सेसफुल हो रहे हैं। हाँ। ठीक है, हो सकता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज में सक्सेसफुल हो जाए, अगर उनके कर्म अच्छे हैं तो वो बहुत सारी चीजों में सक्सेसफुल हो जाए। तो वो डिपेंड करता है उनके चार्ट पे भी, उनके कर्म पे भी, इस एनर्जीज पे भी बहुत फर्क पड़ता है। इसी तरीके से जिनका छोटा होता है और उनके अंदर पहली बात तो ये होता है कि उनके अंदर ना थिंकिंग, मतलब यानी उनके अंदर सोच रखने की या सोचने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। वो किसी भी चीज को डेप्थ में नहीं सोच पाते, ऊपर से। और वो भी कहते हैं ना, मतलब वो अगर किसी बात को सोच रहे हैं तो उनका ऐसा रहता है कि वो इस तरीके से उसको सोच लेते हैं, उसको इतना गहराई से नहीं सोच पाते कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है बात। कहते हैं ना, कई बार एक कहते भी हैं कि आप, मतलब कोई किसी को ये बात कहता है कि इतना कम क्यों सोचते हो, मतलब तुम्हारी सोच ही इतनी कम है कि तुम हमारे लिए गलत ही सोच रहे हो। ऊपरी या अधूरा ज्ञान भी कह सकते हैं। हाँ, या फिर ये भी कह सकते हैं कि किसी और की बात में आ जाता है ऐसा इंसान बहुत जल्दी, खुद अपना पूरा एनालिसिस करने की जगह जो सामने वाले ने कहा वो मान लिया। एग्जैक्टली, या फिर वो जो जितना उनकी बुद्धि में समझ में आया वो उतने में ही उस चीज को रख देते हैं। और इससे क्या हमारी जिनका माथा छोटा होता है, जैसे हमने बड़े माथे वाले लोगों की बात की कि सक्सेस मिलती है, छोटे वाले माथे वाले लोगों में इसका क्या रहता है, स्ट्रगल एंड सक्सेस का जर्नी? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल और सक्सेस का कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक नेचुरल सी बात है कि अगर आदमी कम सोच रहा है, किसी चीज को डेप्थ में लेके ही नहीं जा पा रहा है, चाहे वो किसी भी पॉइंट में हो, तो ऐसा इंसान सक्सेसफुल होने में ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, कहीं ना कहीं परेशान रहता है, वक्त ज्यादा लगेगा ऐसा। हाँ, क्योंकि वो ना गहराई से उस चीज को सोच ही नहीं पा रहा, वो गहराई से उस चीज पे जा ही नहीं पा रहा। तो जब जा ही नहीं पा रहा तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। इस तरीके से रहता है। इसके बाद अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने, अगर आप यहाँ फोरहेड से नीचे बात करें तो हमारी आईब्रोज आ जाती हैं। यशी, आई एम सो सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन, बट ना यहाँ पे भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे दिमाग में, हमने हेयर्स की बात करी, हमने हेयर लेंथ पे बात करी, हमने ये बात करी जिनकी ग्रोथ जैसी होती है उससे उनकी लाइफ इफेक्ट करती है। क्या हेयर कलर से भी कुछ फर्क आता है? ये ये एक मिथ है, सिर्फ यू कैन बर्स्ट द मिथ अगर मिथ है। देखिए, रही बात हेयर कलर की, हेयर कलर का ये रहता है कि देखिए कहीं ना कहीं कोरिलेशन है, लेकिन
क्योंकि अब मैंने आपको वही चीज़ बोली ना, अब ज़माना ही बदल चुका है। हाँ. अब एट द एज ऑफ 15, एट द एज ऑफ 16, जहाँ पे ये भी नहीं पता कि हमारा हेयर कलर, हमारा हेयर कितना ग्रो करेंगे नहीं करेंगे, उसी एज में लोगों को फैशन का इतना वो हो गया है, लोग कलर करा लेते हैं वो लोग स्टार्टिंग ऑफ द एज में कह रही हूँ, आज तो अब तो छोटे छोटे बच्चे ही हेयर पे आयरन यूज़ करवाना, हीटिंग करवाना, तो उससे क्या है, डैमेज, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये एक मिथ है, ठीक है। पहले के लोगों में फिर भी आप ये कह सकते थे कि हाँ, उनके हेयर कलर से आप कोई चीज़ आइडेंटिफाई करा सकते हैं, लेकिन अभी भी है। कुछ लोग का कहते हैं ना कि इनके गोल्डन हेयर हैं या इनकी आँखें ऐसी हैं, तो दे आर वेरी लकी, दे हैव दिस डिफरेंट थिंग, तो वो है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सिर्फ बात करें अपन हेयर की, तो वो एक मिथ बन चुका है। ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे फेस के डिस्क्रिप्शन पे। हमने माथे की बात की, अब हम बात कर रहे हैं आईब्रोज, विच इज जस्ट बिलो द फोरहेड। अब पहली बात तो ये होती है कि जिनकी आईब्रोज जॉइंट होती हैं, जिनकी आईब्रोज से मैच बहुत, हाँ, कई लोग होते हैं, दे आर नॉट वेरी ट्रस्टवर्दी, ठीक है। तो उन पे ट्रस्ट नहीं किया जाता है। ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते ऐसे लोग, उन पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए बेसिकली, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। इसी के अलावा जिनकी, अब क्या होता है कि देखिए आजकल फैशन है, तो फैशन में सब कुछ लोग उस चीज़ पे ध्यान रखते हैं, लेकिन जिनकी नेचुरली आईब्रोज बनी रहती है ना हमेशा, जो ऐसा कुछ पर्टिकुलर कराते नहीं है और उनकी हमेशा सेट रहती हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताता है दे आर वेरी परफेक्ट, दे आर परफेक्शनलिस्ट, ठीक है। उनका ये एक तरीके से ये आइडेंटिफाई करा देगा कि ऐसा इंसान हमेशा परफेक्टली काम करेगा, चाहे वो कुछ भी करे। और जैसा भी आपने कहा कि जिनकी आईब्रोज बिल्कुल जुड़ रही होती हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते, बट जिनकी क्लीन आईब्रोज है, लाइक आपकी क्लीन है, मतलब गैप है प्रॉपर, आर दोज पीपल ट्रस्टवर्दी? देखिए कहीं ना कहीं ट्रस्टवर्दी मतलब अगर वो जॉइंट है तो उन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करा जा सकता, लेकिन अब ऐसा नहीं कहूँगी कि जो लोगों की क्लियर है उन पर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी क्लियर है, लेकिन अब हम फिर भी वो धोखा दे सकते हैं। आंख बंद करके तो किसी भी भरोसा मत करो आजकल के वक्त में। मतलब वही जो चीज हमने शुरुआत में बोली वही वापस बोलेंगे, सामुद्रिक शास्त्र इज जस्ट अ गाइडेंस, कि वो हमें गाइड कर रहा है। अब हम उसी को लेके बैठ जाएं और हम ये बोलें कि नहीं, हम आपने ये चीज़ बोली है, डेफिनेटली ये चीज़ होगी, इसलिए आपने बोला कि जिसकी आईब्रोज ऐसी हैं आप उस पर विश्वास कर लो, मैंने तो आपका कह के विश्वास कर लिया और विश्वास हुआ ही नहीं। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन जाएगी। नहीं, वो इसलिए आंख बंद करके विश्वास मत करो, बट ये जिनकी आपको बिल्कुल मतलब जिनकी जॉइंट, उन पे बिल्कुल ही ना करें, उनकी तो फिर थोड़ा सा समझ ही लें कि नहीं करना है। अब लेकिन जिनके में गैप है वहां पे भी समझदारी से चलो, सोच समझ के चलो। इसी तरीके से जिनकी आईब्रोज पतली होती हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कराया जाता है कि ऐसे लोग ना मतलब दे आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, उन नेचुरली दे आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, एंड ब्यूटीफुल फ्रॉम सोल एंड ब्यूटीफुल फ्रॉम फेस, बोथ, ठीक है। इसी तरीके से जिनकी ये ब्रॉड होती है, बड़ी होती है, उसका ये बताया जाता है कि दे आर वेरी डीप थिंकर्स। तो बेसिकली उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं चीज़ों में, उनका थिंकिंग हमेशा प्रोसेसिंग में चलती रहती है। वो लोग कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ पे सोचते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं, उस चीज़ को करते रहते हैं, ये रहता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ लोगों की जो ये आईब्रोज होती हैं वो बहुत डार्क होती हैं, ठीक है। तो इफ दे आर डार्क, दिस शोज कि कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन को प्रतीत कर रहा है, ठीक है। और अगर वो डार्क नहीं है, लाइट है, तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान थोड़ा सा डुअल पर्सनालिटी का पर्सन होगा। डुअल पर्सनालिटी, ठीक है ना जी। अब हम बढ़ते हैं उससे आंखों पे। हाँ, अब देखिए आंखें ही सब, मेरा मानना है कि वो ही बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, और कहते भी है ना कि लोगों की आंखें ही बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करा देती हैं, आंखों से ही बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और सारे मतलब हमारे अगर नेचुरली भी देखा जाए तो अगर हमारे को कोई भी इमोशन होता है, इफ़ वी आर हैप्पी, इफ़ वी आर सैड, वी आर क्राइंग, वी आर थिंकिंग, तो वो सारी चीज़ें हमारी आंखें आइडेंटिफाई करा देती हैं कि भैया वो सामने वाला किस चीज़ को लेके क्या, कैसे, क्या थिंकिंग है। तो बेसिकली जिसकी आंखें गोल होती है ना, ऐसा इंसान अपने वर्क में बहुत परफेक्शनिस्ट होता है, प्लस वो अपने वर्क में बहुत पैशनेट होता है, ठीक है। जिसकी आंखें थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी सी होती हैं, ठीक है,
वो बेसिकली ये दिखाता है कि ऐसा इंसान मल्टीपल चीजों को कर सकता है। फिश आई जिसे कहते हैं, थोड़ा फिश शेप में eyes होते हैं, हाँ, थोड़ा सा मतलब ऐसे स्लाइड करती हुई आंखें। तो ऐसा इंसान मल्टीपल चीजों को कर सकता है, मल्टीपल काम को कर सकता है, मल्टीपल डायरेक्शंस में जा सकता है, जो कि ये अपन को आइडेंटिफाई कराता है। ठीक है, इसी तरीके से ना अगर आप कभी देखें तो क्या होता है कि किसी की एक आंख छोटी है, एक आंख बड़ी है, या किसी की एक आंख गोल है, एक आंख ऐसे तिरछी सी है। तो जब अगर ये ऐसा कोई चीज बता रहा है तो ये बताता है कि ऐसा इंसान बैलेंस बहुत अच्छा कर सकता है। अब उसमें पर्टिकुलर ये नहीं है कि ये शेप और ये शेप ही, कोई भी शेप, अगर दोनों थोड़ा आंखों डिफरेंस है दोनों हाँ, आईज की शेप अगर में, शेप है तो इसका मतलब है कि ये बैलेंसिंग बहुत जिंदगी अच्छी की है। चीजों में बैलेंस नहीं, ये मतलब हाँ, जिंदगी की चीज़ों में, करियर में, रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में इसका बैलेंसिंग बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, इनके अंदर एक पावर रहती है, एक स्ट्रॉन्ग होते हैं ये लोग। ठीक है, इनके बेसिकली ये अपने अंदर किसी चीज़ को एक्टिवेट, किसी चीज़ को हील करने की पावर रखते हैं। ठीक है, गुड हीलर्स होते हैं। ठीक। अब जिनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लाइक कई होते हैं ना पीपल जिसे कहते हैं, लोगों को बहुत सुंदर लगते हैं ऐसे लोग, बड़ी बड़ी आंखों वाले। बड़ी बड़ी आंखों वालों का ये रहता है कि सबसे पहले तो वही, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आपकी आंखें इतनी बड़ी हैं तो ये बहुत अट्रैक्ट, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का वो रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, ऐसे लोगों का किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ की तरफ जाना या किसी भी चीज़ को करना, उसके पीछे का एक रीज़न होता है। ये लोग कभी भी बेवजह कोई काम नहीं करते, बिना रीजन के नहीं करेंगे। हाँ, एवरीथिंग हैज अ सेंस ऐसे लोगों का, कि भाई अगर ये कोई पर्टिकुलर चीज कर रहे हैं, इसका मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंस है, तब वो चीज हो रही है। ठीक है, अब जिनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, जब वो कोरियन लोग या चाइनीज लोगों की आंखें ऐसे एकदम खत्म सी होती है, वो बंद ही रखता है, हमें ऐसा लगता है कि उनकी आंखें हैं ही नहीं। तो उन लोगों की जो ऐसे लोगों की जो आंखें होती है ना, ये लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता, इनके अंदर विल पावर नहीं होती, इनके अंदर किसी चीज़ को करने की एक जो डिटर्मिनेशन होती है वो नहीं होती है। ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति एक सही तरीके का कनेक्शन नहीं बना पाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि आप जैसे यूजुअली अब तो मेकअप का ये सब कुछ आ गया है, लेकिन मेकअप भी जब कराते हैं ना, तो जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो लोग भी ये कहते हैं कि जैसे किसी की आंखों के लिए कहते हैं ना, इसकी आंखें बहुत सुंदर है तो इसकी आंखों पे ये आई मेकअप बहुत अच्छा लगेगा, इसकी ऐसी नहीं है, इसकी आंखें डल है। तो थकान की वजह से नहीं, लेकिन कुछ लोगों की नेचुरली आंखें बहुत डल होती हैं, अंदर की तरफ थोड़ी सी, हाँ, और थोड़ी डल टाइप्स होती है उनकी आंखें, देख के मतलब इतना पॉजिटिव वो नहीं लगता। तो ऐसा इंसान ना, जिनकी भी आंखें ऐसी ढसी हुई होंगी, ऐसे होंगी, ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं होंगे। ये लोगों का कनेक्शन स्पिरिचुअली नहीं रहेगा। दे डोंट हैव अ गुड थिंकिंग। ठीक है, ये ज्यादातर नेगेटिव चीजों को सोचेंगे, नेगेटिव पाथ पे जाएंगे, इनकी डायरेक्शन सही नहीं होगी, ये सब चीजें रहती हैं। ठीक है, अब यशी, अगर हमने आंखों के बारे में इतनी बात करी, आंखों से थोड़ा सा नीचे आए तो एक ना नोज तो डेफिनेटली है, बट नोज से पहले दीज आर दीज राउंड पोर्शंस। कई लोगों के बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप उनका फेस देखो ना, इतने बड़े उभर के आते हैं, कईयों के बिल्कुल ही पता ही नहीं चलते कि हैं। इससे डिफरेंस आता है एक इंसान की पर्सनालिटी में? देखिए, कहीं ना कहीं आता है, मतलब अगर जैसे ये वाला पोर्शन है, ये थोड़ा उठा हुआ है, या ये वाले पोर्शन पे मतलब कंपैरेटिवली दूसरा का मतलब पतला है, ये दिख रहा है, तो कहीं ना ये दिखाता है, ये एक तरीके से अट्रैक्शन का वो होता है कि ये सामने वाले की अट्रैक्शन को, सामने वाले की अगर ये है तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ऐसे इंसान के अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज़ को या किसी इंसान को अट्रैक्ट करने की पावर बहुत ज़्यादा है। जिनके बहुत थोड़े बड़े होते हैं, बाहर निकले हुए बड़े पोर्शंस होते हैं, वो सामने वाले को जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे, या किसी चीज, जिस चीज को वो पाना चाहेंगे उस चीज को बहुत जल्दी अट्रैक्ट। नॉट जस्ट पीपल बट ऑल्सो देयर गोल्स, कोई मटीरियलिस्टिक थिंग या कोई गोल उनका है। जिन लोगों का आंखों के नीचे का पोर्शन बहुत बड़ा और उभरा हुआ होता है, वो जिंदगी में चीजें जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनका नहीं होता वो नहीं कर सकते हैं, फिर वही बात है कि डिपेंड करता है एस्ट्रोलॉजिकली। बस ये शो करता है कि जल्दी कर लेंगे, मतलब कंपेयर टू अदर्स। हाँ, मतलब उनके पास वो चीज है एक, तो वो थोड़ा सा उस चीज पे जल्दी से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसी साथ हम आते हैं नोज पे। नोज, आई गेस वो सबसे ज्यादा फेस पे चमकती है सबके। हाँ, अब देखिए,
किसी की नोज छोटी होती है, बड़ी होती है, शार्प होती है, शार्प नहीं होती है, पॉइंटेड होती है, नहीं होती। तो जिन जिन की नोज छोटी नोज होती है, यानी बहुत छोटी सी नोज रहती है, ऐसे लोगों को पहली बात तो ये लोग ज़्यादातर पियर्सिंग भी कराते नहीं है नोज पे, ठीक है। वुमेन्स बेसिकली ये लोग पियर्सिंग नहीं कराते हैं। अब जिनकी छोटी नोज होती है ना, वो ये आइडेंटिफाई कराता है कि ये थोड़े से एरोगेंट होते हैं, ये थोड़े से अकड़ू लोग होते हैं, ये थोड़े से ईगोइस्टिक लोग होते हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बल घुस जाता है हर बात पे, चाहे बात सेंसिबल हो चाहे बात सेंसिबल ना हो, बट ऐसे लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से बल घुस जाता है ना। ऐसे ही जिनकी लंबी नोज होती है, पॉइंटेड नोज होती है, ऐसे लोगों को ना हमेशा नोज पोक करने की आदत होती है। जब हम स्कूल जाते थे तो टीचर कहती भी थी ना कि डोंट पोक योर नोज एवरीवेयर इन एवरी सिचुएशन। तो वो बस ऐसे लोगों को ना अपनी नाक घुसाने की आदत रहती है, हर बात को सुनने की, हर डिस्कशन में रहने की। वो उसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग, मतलब है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका कोई बेनिफिशियल वो नहीं है कि हाँ भाई वो उस चीज़ में है, इससे मतलब कुछ हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट कि वो बस उस चीज़ में पोक करते रहते हैं, वो उसमें अपनी नाक गड़ाते रहते हैं, उस चीज़ को करते रहते हैं ऑल द टाइम, है ना। इसी प्रकार से जिसकी पॉइंटेड नोज नहीं होती लेकिन लंबी नोज होती है, ऐसा इंसान कहीं ना कहीं ट्रैवल बहुत पसंद करता है, यात्राओं को बहुत पसंद करता है, लंबी चीज़ों को बहुत पसंद करता है। ये इंसान टाइम गिविंग होता है एक तरीके से, हर चीज़ में ऐसा इंसान टाइम दे के काम करना पसंद करता है, टाइम के साथ इसको टाइम की वैल्यू पता होती है बेसिकली ऐसे पर्सन को। ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारी नोज भी कंप्लीट हो गई, तो नोज के नीचे हम बात करते हैं होठ पे। अब होठों का क्या होता है कि अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पे फैशन को एक बार के लिए हटा देते हैं, जो आजकल लोग करा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर किसी के पतले होठ हैं, ठीक है, तो ऐसे जिनके ये पतले होठ होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, उनको रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके की परेशानी हमेशा रहती है। जिनके थोड़े लंबे होठ होते हैं या थोड़े मोटे होठ होते हैं, ऐसे लोगों की हमेशा अपने करियर में या अपने आसपास बैठने वाले लोगों के साथ इतनी ज़्यादा बनती नहीं है। ठीक है, किसी बात पे बहस शुरू हो जाएगी और फिर वो बहस कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी। तो ऐसे लोगों को ना अवॉइड करना चाहिए, लोगों के समक्ष बैठना, लोगों से बात करना, लोगों के साथ चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जिनके राउंड शेप में होठ होते हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ऐसा इंसान ना ज़्यादा सुंदर नहीं होगा। ऐसा इंसान दिखने में भले ही इतना वो नहीं होगा, लेकिन ये दिल का बड़ा साफ होगा, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान होगा, बहुत केयरिंग नेचर होगा, सबको साथ लेके चलने वाला नेचर होगा, कहीं ना कहीं दूसरों की, खुद की, सबकी सोच के करने वाला नेचर होगा। वेरी मतलब ग्राउंडेड पीपल और सबको साथ लेकर चलने वाले लोग। हाँ जी, ऐसा रहेगा। ठीक है। अब अगर हम होठों से नीचे आते हैं तो चिन आती है। अब हम चिन क्या पार्ट प्ले करती है? देखिए, चिन आपने अगर ये देखा होगा कि कुछ लोगों की ऐसी लटकी हुई सी चिन होती है, ठीक है, या फिर ऐसी डबल वो होती है ना, तो वो बेसिकली ये आइडेंटिफाई कराता है कि ऐसे जिंदगी को, ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में एग्जैक्टली वो नहीं मिल पाता जिस चीज़ की उसको ख्वाहिश होती। सेटल्ड रहेगा, सब कुछ मिलेगा, अचीवमेंट्स होंगे, गोल्स होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन एक जो कहते हैं ना शौक कि भाई हमें ये भी चीज़ चाहिए, हमें ये भी चीज़ चाहिए, हमें ये भी, ये सब कुछ उसको नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा किसी ना किसी चीज़ में लैग करेगा। ठीक है, और जिनकी चिन थोड़ी सी लंबी होती है ना, ऐसे लोग पॉइंटर्स बहुत होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ मिल गई, ठीक है, कोई चीज़ हाथ में आ गई, तो उस चीज़ को 4 बार देखेंगे, फिर सोचेंगे अच्छा ये तो मेरे मतलब की नहीं है, अच्छा इसमें तो ये डिफेक्ट है, अच्छा इसमें तो ये। उनको इस चीज़ का एप्रिसिएशन नहीं है कि वो चीज़ मिल गई, उनको उस चीज़ का है कि भैया उस चीज़ में वो चीज़ और क्यों नहीं है, वो भी एडिशनल होनी चाहिए थी। इस तरीके से तो जिनके नॉर्मल चिन रहते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, नॉर्मल रहता है, उनका क्या रहता है कि वो इंसान अपने जीवन में हमेशा शांति से काम करना पसंद करता है। बहुत ज़्यादा वो इंसान अपने जीवन में ना किसी भी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा सोच विचार करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। वो इंसान जैसा जो चल रहा है, जैसा जो हो रहा है, जैसी भी जो चीज़ आ रही है, वो बस उस पर काम करना पसंद करता है। ये उनका मोटिव रहता है। ठीक है, अब हम इसी से बात करते हैं नीचे जाने से पहले फेस के शेप, टोटल फेस शेप की। जी, अब कुछ लोगों का शेप होता है गोल, एकदम गोल शेप वाला। ठीक है,
ऐसे लोग ना हमेशा डाइवर्टेड रहते हैं। Okay. गोल एकदम धरती की तरह है ना, रुकता ही नहीं है कहीं पे भी, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़। दे आर नॉट बेसिकली कि हाँ ठीक है एक चीज़ पे टिकने वाले, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि टिकने वाले में से इसमें ये बात आ गई कि वो रिलेशनशिप में नहीं टिकेंगे या वो ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे, नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट वो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में अगर वो कोई काम भी कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म तक एक पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते, वो बीच में कुछ और करेंगे। वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो हर चीज़ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिवनेस लाते रहते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। किसी का शेप ओवल शेप होता है, ठीक है। ऐसे लोगों का क्या रहता है कि ऐसे लोग सोच में ही आधा समय बर्बाद कर देते हैं। ये लोग प्रैक्टिकली कभी कोई काम नहीं कर पाते, सोच में ही अपना काम को व्यतीत कर देते हैं। ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, इतना सोचते हैं कि उसको प्रैक्टिकली आजमा ही नहीं पाते। वो सब कुछ सोच में ही धरा रह जाता, सपनों में ही धरा रह जाता है। अब अगर हम बात करें कि किसी के लंबा शेप का फेस है, फेस होता है, हाँ, तो पहली बात तो ऐसे लोगों के अगर फेस ऐसा होता है ना, तो यूजुअली उनकी जो बॉडी के अलग बाकी पार्ट्स होते हैं, होठ होते हैं, आईब्रोज होती हैं, ये बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। तो ऐसे लोग ना बहुत सुंदर दिखते हैं, ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, बोल्ड दिखते हैं, कॉन्फिडेंट दिखते हैं। और जितना ही ये कॉन्फिडेंट दिखते हैं उतने ही कॉन्फिडेंट होते हैं। Okay. मतलब इनके अंदर इतनी पावर होती है, इनके अंदर इतना वो होता है कि ये कहीं पे भी कभी भी जाके किसी भी चीज़ पे ही कर देंगे कि हाँ ठीक है हम ये चीज़ करने के लिए तैयार हैं, हम ये चीज़ कर सकते हैं, हमारे बस की है ये चीज़, ठीक है। इसी तरीके से जिनका शेप थोड़ा सा वी टाइप का होता है, ऐसे लोग, इनका प्लेटफॉर्म या ये कर कुछ नहीं पाते हैं, लेकिन इनका ये रहता है कि हम कर सब देंगे। उनकी थिंकिंग ये रहती है, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको वो कर कुछ नहीं पाते हैं, बट उनका बस ये रहता है कि हाँ ठीक है ये चीज़ भी हो जाएगी, ये चीज़ भी कर देंगे, ये चीज़ भी अचीव हो जाएगी। हवाई घोड़े उड़ाते रहते हैं कि ये भी हो जाएगा, हाँ, वो भी हो जाएगा, होता है हकीकत में एंड में कुछ नहीं है। हाँ, मतलब वो भले ही इतना कुछ अचीव नहीं कर पाते, लेकिन उनका ये रहता है कि हम तो ये भी कर देंगे, हम तो वो भी कर देंगे, हम तो इस चीज़ पे भी चले जाएंगे, उस चीज़ पे भी चले जाएंगे। तो उनकी बस वही थिंकिंग चलती रहती है, ठीक है। अब हम फेस के बाद आते हैं ईयर्स पे जी, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत सारी पियर्सिंग करा के रखते हैं जी, ठीक है। तो पियर्सिंग कराना हिसाब से वैसे पियर्सिंग जो लड़कियां होती हैं उनको करानी चाहिए, ओके, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना मैरिज से भी पहले अगर मैरिज तक किसी लड़की ने पियर्सिंग नहीं कराई है तो उसको पियर्सिंग करानी चाहिए, क्योंकि पियर्सिंग का भी एक अपना शास्त्रों में एक कहीं ना कहीं ज्योतिष में वो है कि हाँ करानी चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ लोग बहुत सारी करा लेते हैं, वो फैशन है, वो पियर्सिंग मेन नहीं होता, वो एक फैशन है, ठीक है। कुछ लोग जो लोग नीचे तक करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, दैट इज़ कि हाँ वो इम्पोर्टेंट है। अब उसके ऊपर आप कराते जा रहे हो, वो आपका फैशन है, वो और कोई सेंस नहीं है, ठीक है। उसको अब आप बायोलॉजिकली देखो कि हाँ ठीक है, क्या होता है कि जैसे अपनी बॉडी में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो बेसिकली किसी पर्टिकुलर पॉइंट को प्रेस करने के लिए या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप अगर उसको करा रहे हो तो वो बात अलग होती है कि हाँ आपने उसको करा रखा है, लेकिन अब फैशन के लिए आपने पूरे में करा लिया, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से किसी के छोटे छोटे कान होते हैं, ठीक है, हाँ, छोटे कान वाले छोटा ही सुनते हैं और सुनते ही नहीं है, वो सिर्फ वो सुनते हैं जो उनको सुनना पसंद होता है, ठीक है। उनके कान में सिर्फ वही बात जाती है जो उनको सुननी अच्छी लगती है, अदरवाइज कोई कुछ भी बोलता रहे वो उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देंगे, वो उस चीज़ को सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। इसी तरीके से किसी के कान लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि ऐसे लोगों के अंदर अपने प्रति बहुत ज़्यादा सेल्फ लव होता है, ठीक है। ये किसी और से अफेक्शनेट हो या ना हो, ये खुद से बहुत होते हैं, ठीक है। और इनको हमेशा ये रहता है कि हम अच्छे दिखने चाहिए, हम कहीं जा रहे हैं तो हमें बढ़िया दिखना चाहिए, मतलब दे आर वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड, और बिकॉज ऑफ दैट सेल्फ ऑब्सेशन दे आर लाइक कि हमें ये चीज़ होनी चाहिए, अगर वो चीज़ नहीं है तो कहीं ना कहीं दे हैव मूड स्विंग्स, ठीक है। इसी तरीके से किसी के थोड़े बाहर निकले हुए कान होते हैं, ठीक है, जैसे वो मूवी आई थी पीके, तो उसमें वैसे बाहर की तरफ, हाँ, तो जिनके ऐसे कान बाहर निकले हुए होते हैं ना, ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी चीज़ को सुन के अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। कहानियाँ बनाने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी आर्टिस्टिक पीपल, ठीक है। दे हैव वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड गुड सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, किसी चीज़ को क्रिएट करने में बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के कान ऐसे दबे हुए से होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों का बेसिकली ये होता है कि ऐसे लोगों के साथ मेनली ये रहता है कि ऐसे लोगों की ना जो
वर्किंग वो होते हैं ना कि इनके अंदर किसी चीज़ को काम करने की जो लगन है, जो पावर, बेसिकली ऐसे लोग पहली बात तो अपना ही काम करते हैं. दे आर नॉट वर्किंग अंडर समबडी बिकॉज दे आर लाइक कि हम अपना काम करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे. ओन बॉस, खुद के अपने बॉस होते हैं. हाँ. किसी और बॉस के नीचे ये काम नहीं कर पाते. मतलब दे आर लाइक राजा महाराजा. हाँ. तो दे आर बेसिकली कि ठीक है, हमने अगर ये चीज़ कर ली है या हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, हम इसको इस तरीके से काम में लेंगे. तो उनका वो थोड़ा सा वो रहता है कि जो मैंने कह दिया, जो मैं कह रही हूँ वही मेन है, इसके अलावा जो भी है जैसे भी है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है. तो यशी, आपने इतने अच्छे से समझाया कि हमारे फेस के किस पोर्शन, किस हमारे आँखों का, नोज़ का क्या अपीयरेंस का क्या मतलब होता है. अब हम कोई भी और किसी भी और चीज़ के बारे में बात करें उससे पहले आई वुड रियली लाइक टू टॉक अबाउट द टॉपिक जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, जिसकी लोग वेट बहुत एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हैं, मोल्स. हमारे बॉडी में अलग अलग जगहों पे मोल्स होते हैं, हर इंसान के मोल होते हैं. तो हम ये सोचते हैं कि वो मोल क्यों है, तिल क्यों है, उस तिल का क्या मतलब है, उस तिल के मतलब यही वो तिल क्यों है, और हर किसी के अलग अलग जगहों पे तिल होते हैं. तो क्या उस तिल का मतलब है, वो तिल एक इंसान के बारे में क्या बताता है, उसकी ज़िंदगी के बारे में क्या बताता है, ये जानते हैं. तो सबसे पहले तो यशी मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा लकी एक तिल कहाँ पे होना माना जाता है एक इंसान की बॉडी में, कि अगर उसकी बॉडी में इस जगह पे तिल है तो मतलब ये वाले लोग आर द टॉप 1% लकी पीपल, वो कहाँ माना जाता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये लकी और अनलकी वाला जो ये वो रहता है ना, वो चीज़ कभी भी हमारे तिल डिसाइड नहीं करते हैं. ठीक है, ये बेसिकली कर्म डिसाइड करते हैं. लोगों का बहुत बड़ा मिथ बस्ट होगा आज. हाँ जी. तो ये कहना कि मान लीजिए कि मेरे या कोई पर्टिकुलर जगह बता दी कि ठीक है, जिसके कान के पीछे तिल होता है या जिसके सर पे तिल होता है वो बहुत लकी होता है, दे आर द टॉप मोस्ट लकीएस्ट पीपल. तो फिर तो कान के पीछे अंबानी जी के भी तिल होना चाहिए, बिकॉज यू नो ही इज लकी, ही हैज सो मच ऑफ मनी, ही हैज एवरीथिंग. तो फिर उनको किस चीज़ की कमी है इस दुनिया में? ठीक है. तो इसी प्रकार से, और ऐसा होना चाहिए कि फिर तो जिसके है उसको सबसे ज़्यादा, मतलब उसको तो ज़िंदगी में कभी परेशानी होगी ही नहीं. उसको तो ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही मिलेंगी. उसको जो चाहिए, आज मेरे को ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये मिल गई, आज मुझे ये बंगला चाहिए, मुझे ये मिल गया. बिकॉज लकी तो मैं यही मानती हूँ कि यही इंसान लकी होता है जिसको सब मिल जाए. जब वो जिस चीज़ को चाहता है उसको अगर वो चीज़ उस समय मिल गई तो उससे ज़्यादा लकी कोई क्या ही हो सकता है ना. तो तिल बेसिकली ये डिसाइड नहीं करते कि हाउ आर वी लकी एंड हाउ आर वी अनलकी. ऐसा भी नहीं है कि हमारे इस पर्टिकुलर जगह पे तिल है तो वी आर सो अनलकी. ठीक है. कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे भी तिल मतलब होता है, जैसे अब हाथ पे कहीं पे तिल है या ऐसी जगह पे तिल है तो वो कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाई करा सकता है कि सामने वाला थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज में फेस करेगा, बट वो आइडेंटिफाई करा रहा है उस चीज़ को. अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि यहाँ पे तिल है मतलब हम तो बहुत अनलकी हैं क्योंकि हम तो हमेशा ही बीमार रहेंगे. तिल बेसिकली हम तिल क्यों है? तिल कहीं ना कहीं बॉडी में तब होते हैं जब आपका पीछे यानी आपके पास्ट से जब आपके कर्म आपके साथ जुड़ के आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी पे तिल होते हैं. ओके. ठीक है. तो तिल हमारे लिए ये नहीं है कि ये कोई बॉडी का ऐसा वो है कि वो हमारी ब्यूटी को बढ़ा रहा है या वो हमारी चीज़ को कर रहा है. अगर हमारी बॉडी पे कोई भी चीज़ है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा और उसका ये पर्टिकुलर उसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आ रही है साथ में, इस वजह से वो चीज़ है. ठीक है. अब अगर हम सबसे पहले बात करें तिल में, तो सबसे पहले अगर किसी की तिल होता है यहाँ पे सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, तो बेसिकली ये बताता है कि सामने वाले व्यक्ति की जो पावर ऑफ थिंकिंग है, पावर ऑफ मेडिटेशन है, पावर ऑफ चीज़ों को अडेप्ट करने की है, वो बहुत अच्छी है. ऐसा इंसान स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्शन में होता है. वेरी स्पिरिचुअल पीपल. हाँ. अब वेरी स्पिरिचुअल डजंट मीन कि दिस पर्सन इज इन दिस फील्ड, बट दिस अंदर से वो वो चाहे किसी भी फील्ड में, पर अंदर से वो यूनिवर्स से, गॉड से बहुत कनेक्टेड मतलब है. वो बिलीवर है इस चीज का. वो इस चीज पे बिलीव करता है. ठीक है. इसी प्रकार से अगर किसी के कान के पीछे तिल होता है तो ऐसे इंसान को ना नज़र बहुत कम लगती है. अगर आपने ये देखा भी हो तो कोई जब तैयार हो जाता है या कोई सज जाता है तो कहते हैं ना कि हाँ कि कान के पीछे लगा देते हैं. सो बच्चों के भी लगा देते हैं, कुदरत ने यहाँ लगा देते हैं. तिल वालों को यहाँ नेचुरली टीका लगाकर भेजेगी, तुम्हें नजर ही नहीं लगेगी. हाँ. तो बेसिकली ये इसलिए होता है कि उन लोगों को इतनी ऐसा नहीं है कि उनको नहीं ही लगती है, बट उनको इतनी जल्दी नहीं लगती है.
ठीक है। और जिनके ऐसे एग्जैक्टली नाक कान पे ही तिल होता है, उन लोगों को ना मतलब दे आर वेरी ब्यूटिफुल, दे आर वेरी अट्रैक्टिव। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ ब्यूटी, वो लोग ना उनको बहुत जल्दी जल्दी नज़रें लग जाती हैं और उनको बहुत जल्दी जल्दी लोग कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट उनके वो नज़र लग जाती है, फिर नज़र की वजह से वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा इंसान को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है बेसिकली। ओके बाकी यशी, अगर हम थोड़ा सा डिटेलिंग में आए तो अगर किसी इंसान के लेफ्ट चीक पे तिल है, एनीवेयर इन द लेफ्ट चीक, वो क्या बताता है? अगर किसी के भी लेफ्ट चीक पे तिल है, कहीं पे भी तिल है, तो वो ये थोड़ा सा स्ट्रगल को दिखाता है और थोड़ा सा फैमिली में ये दिखाता है कि ऐसे इंसान को ना फैमिली की साइड से इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। सपोर्ट होगा बट बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं, फैमिली के उसमें नहीं है और थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा है। हाँ। और अगर इसी प्रकार से राइट साइड पे तिल होता है तो वो ये आइडेंटिफाई कराता है कि ऐसा इंसान अपनी फैमिली की सुनता है, सब करता है, लेकिन करता वो है जो उसको खुद को करने की इच्छा होती है। यानी सुनता सबकी, करता अपनी वाला इंसान। ओके, वो वाले लोग होते हैं जिनके राइट तिल है कि सुन हम सबकी लेंगे पर एंड डिसीजन मेरा अपना है, मैं अपने हिसाब से लूंगा। वही सुनता सबकी, करता अपनी वाली, ये फॉर्मूला पे ये इंसान बेसिकली काम करता है। अब अगर मैं पूछूं तो किसी की अगर नोज पे तिल है, नोज पे कहीं पे भी अगर तिल है, वो क्या शो करता है? देखिए, अगर किसी की नोज पे तिल होता है तो पहली बात तो वो ये शो करता है कि ऐसा इंसान ना बहुत सारी चीज़ों में अपने कर्म को ले लेके चलता है। यानी कि वट एवर ही और शी इज़ डूइंग दे विल गेट द सेम थिंग। ठीक है, अगर वो अच्छा करते रहेंगे तो उनको अच्छा ही मिलेगा, बट अगर वो बुरा करते रहेंगे तो उनको रिजल्ट में बुरा ही मिलेगा। तो बहुत जल्दी कर्मा उनका सामने आता है। हाँ, मतलब वो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ बहुत जल्दी बता दी जाती है कि अच्छा तुमने ये चीज़ करी थी, अब इस चीज़ का ये है। ठीक है, तो वो अच्छा करेंगे तो उनको अच्छा ही मिलता रहेगा और वो बुरा करेंगे तो उनको बुरा ही मिलता रहेगा। ये रहेगा। अब अगर नोज के अलावा हमारे कई लोगों में, कई लड़कियों में ऐसा देखा गया है कि लिप्स के ऊपर तिल होता है, लेफ्ट या राइट साइड में लिप के जस्ट ऊपर एक तिल होता है। वो तिल क्या शो करता है? ब्यूटी को, अट्रैक्शन को, कहीं ना कहीं सुंदरता को बताता है, कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाई कराता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इंसान है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव वो नहीं है। ये इंसान बहुत अच्छा है, क्लीन पर्सन। हाँ, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, बहुत पॉजिटिव चीज़ों पे एक्शन रिएक्शन करता है, ऐसा व्यक्ति। अट्रैक्टिव होते हैं ऐसे लोग। हाँ, ब्यूटी को तो आइडेंटिफाई करता ही है ये। अगर किसी इंसान की चिन पे या जॉ लाइन वाली तरफ कहीं पे तिल है, व्हाट डज इट शो? इट शोज स्ट्रगल इन लाइफ। ठीक है, इट शोज कहीं ना कहीं ऐसा इंसान किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, पावर रखता है, बट उसको उसके हालात, उसको उसकी चीज़ें ही वो नहीं करने देती हैं। मतलब स्ट्रगल भी है और कहीं ना कहीं चीजें पीछे खींच रही हैं, हालात पीछे खींच रहे हैं। स्ट्रगल बहुत है, लेकिन स्ट्रगल के बाद भी वो जब किसी चीज़ को करने के लिए डिटरमाइंड हो जाते हैं तो वो प्रॉपर्ली उस चीज़ तक पहुंच नहीं, उसकी तह तक नहीं पहुंच पाता है सब। ओके, अब अगर हम गर्दन पे आए, तो गर्दन पे अगर किसी के तिल है तो क्या डिटरमिन करता है? देखिए, अगर किसी की गर्दन पर तिल है तो पहली बात तो वो ये दिखाता है कि ही और शी इज़ अ ट्रैवलर। बहुत ज़्यादा ट्रैवल को शो करता है। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं आना जाना ये सब शो करता है। नेवर सेटल्ड ऐसा पर्सन, ये कहीं पे भी एक बहुत लंबे समय तक टिक के काम नहीं कर सकता। ठीक है, स्पेशली प्लेस। अगर आज पर्टिकुलर इस प्लेस पे है तो 2 साल इस प्लेस पे रहेंगे, फिर 2 साल कहीं और, फिर कहीं और। बेसिकली ऐसा इंसान जो प्रोफेशन भी चूज करता है वो ऐसा ही करता है जो बहुत बार उसको शिफ्ट करना पड़े। हाँ। तो मतलब जिंदगी किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे उनकी अपने खुद के चाहने से या ना चाहने से भी, उनको ट्रैवल बहुत कराएगी। जिसकी गर्दन पे तिल है उनकी लाइफ में है ट्रैवल काफी। अब अगर किसी के शोल्डर्स पे तिल है, एनीवेयर इन द शोल्डर, राइट या लेफ्ट में नहीं अभी वो कर रहा हूँ, बट अगर शोल्डर पे कहीं तिल है तो क्या शो करता है? बर्डन को शो करता है, बोझ को शो करता है। यानी ऐसा इंसान कहीं ना कहीं ऐसा सिंगल पर्सन है जिसके ऊपर बहुत बर्डन है। उसको वो चीज़, कोई चीज़ को अचीव करना है, उसको कोई चीज़ करनी है, उसको कोई ऐसा काम करना है जो बर्डन है उसके ऊपर उस चीज़ का। एक जिम्मेदार इंसान को, एक मैच्योरिटी वाले पर्सन को शो करता है, क्योंकि वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है और उसके ऊपर अभी काफ़ी बर्डन भी है चीज़ों का। अगर अब किसी की चेस्ट वाले एरिया पे तिल है तो वो क्या शो करता है?
देखिए, चेस्ट पे अगर तिल होता है तो वो ना इंसान को थोड़ा सा हेल्थ वाइज में इशू देता हुआ दिखाता है। ऐसा दिखाता है कि उसकी जो हेल्थ है उसमें कहीं ना कहीं हमेशा ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, वो हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, ठीक है। बट वही बात है, इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी कि भाई हर किसी के चेस्ट पे तिल होगा तो मतलब बहुत वो बीमार रहने वाला है, बट चांसेस हैं कि वो कंपैरेटिवली नॉर्मल इंसान के जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। वो किसी मतलब उनका ये रहता है कि जैसे अगर वो थोड़ी देर भी दूसरे मौसम में चले गए, कुछ भी हो गए, तो एक माइनर सा इशू आ सकता है, जुकाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो वेरी जाएगा। इजीली मतलब फ्रेजाइल नहीं है उतने। हाँ, दे आर नॉट एक्चुअली पर्सन कि वो एटमॉस्फेयर को इतनी जल्दी अडेप्ट कर लें और उसमें ढल जाएं, ठीक है। हाँ, दे हैव अ वेरी डिस्कम्फर्ट लेवल कि भाई वो हर चीज से इतनी Delicate जल्दी हैं। नहीं हो पाएंगे एडजस्ट। अब अगर किसी की, चाहे विमेन हो या मेन हो, किसी की कमर पे तिल है, एनीवेयर अराउंड द कमर, अगर किसी की कमर पे तिल होता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तो ऐसा इंसान ना बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है, ठीक है। ऐसा इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों में आगे बढ़ने में अपने आप को, मतलब ये इंसान अपने आप को एक दायरे में बांध लेता है, तो उस दायरे से बाहर आने में या उस दायरे को आउटकम करने में ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं परेशानी होती है। ऐसा इंसान कहीं ना किसी चीज़ को फेस करता है, कहीं ना कहीं कोई इशू को फेस करता है, ये सब चीज़ें रहती हैं उसके साथ। ओके। अब अगर किसी की बैक पे तिल है, बैक पे कहीं पे भी तिल है, तो वो क्या शो करता है? वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि ऐसे इंसान के दुश्मन बहुत ज़्यादा होंगे। अगर किसी की बैक पे तिल है तो यानी उसके बुरा चाहने वाले लोग हैं। बुरा चाहने वाले लोग हैं, उसके दुश्मन हैं, उसको बिट्रे करने वाले लोग हैं, उसको कॉन्फिडेंस न देने वाले लोग हैं, उसको नीचे गिराने वाले लोग हैं, उसको इतनी जल्दी क्योंकि ऐसे इंसान को बहुत अच्छा नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, तो उसको उस चीज़ को अडेप्ट करने वाले लोग नहीं हैं। ओके। अब अगर किसी इंसान के लेफ्ट हैंड या बाजू में कहीं पे भी तिल है तो वो क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती है, ठीक है। और हाँ, लेकिन ऐसा इंसान कभी भी जो काम करेगा ना, वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करेगा एज कम्पेयर टू मेंटल वर्क, ठीक है। वो फिजिकल में वर्क में हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा है, हाँ, इस चीज़ को शो करता है। और इसी प्रकार से अगर राइट साइड के हैंड में तिल बहुत होता है तो वो उसकी मैरिज लाइफ को आइडेंटिफाई कराएगा कि अच्छी रहने वाली है, स्टेबल रहेगी। तो गाइस, मेरे पास बहुत सवाल आते हैं मैरिज और लव को लेके, तो अगर राइट हैंड या राइट बाजू में किसी का तिल है तो ये दिखा रहा है कि आपकी एक स्टेबल हैप्पी मैरिज है, ठीक है। अब अगर किसी की, अगर हम लेग्स की बात करें, लेग्स पे तिल, यशी राइट या लेफ्ट में डिफरेंस आता है? बेसिकली हर उसमें नहीं आता, वो डिपेंड करता है कि जैसे हैंड में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेग्स में भी आए, ठीक है। तो लेग्स का बेसिकली यही रहता है कि अगर लेग्स में कहीं पे भी तिल होता है तो वो ये बताता है कि पहली बात तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा चलने का काम करता है, ट्रैवल करेगा, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, ऐसा इंसान लाइफ में सब कुछ पाएगा बट एट अ सर्टेन एज पाएगा, एकदम इंस्टेंट उसको इतनी रिलीफ नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा इंसान हमेशा जिस चीज़ को पाना चाहेगा ना, वो चीज़ को पाने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसको फिर मिलेगी वो चीज़ जाके, वो खुद चल के नहीं आएगी चीज़, उसके लिए उसको पहले अपने 100 एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके उसको उसका एक रिजल्ट मिलेगा, ऐसा होता है। और फुट में, लाइक पैर पे तिल होने का मतलब क्या होता है? अगर पैर पे तिल है यानी हमारे यहाँ तलवे पे तिल होता है तो वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स को शो करता है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ऐसे इंसान के साथ कहीं ना कहीं परमात्मा की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई हैं। ऐसा इंसान एक अच्छा डाउन टू अर्थ पर्सन होता है। ऐसे इंसान यात्राओं में ज़्यादा जाता है, और यात्रा वो भी स्पेसिफिकली मंदिरों में, ठीक है। स्पिरिचुअली ऐसा का इंसान बहुत काम करता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ काम ये इंसान बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। वेरी स्पिरिचुअल पीपल एंड ब्लेस्ड होते हैं ऐसे लोग। हाँ, इनकी ट्रैवलिंग अगर होती भी है तो इनकी ट्रैवलिंग बेसिकली स्पिरिचुअल रिलेटेड चीज़ों से होती है, ये अध्यात्म से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। ये अगर कुछ अर्निंग कर रहे हैं, कोई कमाई कर रहे हैं, तो इनका वो उसका पार्टीशन अध्यात्म की तरफ जाता है, पैसे की तरफ जाता है कि पैसा कमा रहे हैं तो स्पिरिचुअली लगा रहे हैं। ओके। सो यशी, हमने हेड टू टो, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी के अलग अलग पोर्शंस में तिल होने का मतलब बता दिया। अब अगर हम तिलों का डिस्कशन वाइंड करने से पहले मैं आपसे ये पूछूं कि हम किसी भी इंसान की बॉडी में कोई ऐसा तिल
अगर वो मतलब जो ये दिखाए कि अगर एक इंसान की बॉडी में ये तिल है ना तो उसको ब्रेकअप्स या हार्ट ब्रेक्स बार बार फेस करने पड़ेंगे, मल्टीपल टाइम्स उसका दिल टूट सकता है, या यहाँ तक भी बात आ सकती है कि सेपरेशन वगैरह भी फेस करना पड़ जाए एक पॉइंट पे। कौन सी बॉडी का एक ऐसा तिल होता है कि यार अगर इधर वो तिल है ना तो चांसेस हैं कि हाँ ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स देखने पड़ेंगे? फिर वो आता है उंगलियों पे, ठीक है, ठीक है, या फिर वो हाथ के बीचों बीच हो सकता है, ओके, ठीक है, या फिर अगर वो हाथ में है तो वो हाथ में कलाई की तरफ हो सकता है। ओके। तो जिसकी कलाई, उंगलियों या पाम पे एग्जैक्टली तिल है, हाँ हाँ हाँ, ऐसे लोगों का हार्ट ब्रेक ज्यादा देखने को मिल सकता है चांसेस हो सकते हैं ऐसी कि चीज के, अक्सर इनको हार्ट ब्रेक देखने को मिलेगा, मिल सकता है। चलो ये तो आई गेस एक लोगों के लिए अलर्ट है, ध्यान रखने की उनको बिल्कुल ज़रूरत है। हमारी बॉडी का कोई ऐसा तिल जो ये दिखाए कि अगर बॉडी में ये तिल है तो हाई चांसेस कि ये इंसान अपनी लाइफ में चाहे किसी भी फील्ड में अगर मेहनत करता है तो अच्छा पैसा कमाएगा, मतलब लक्ष्मी माँ की कृपा इसके ऊपर सदैव है, वो तिल ये दिखाए। तो कौन सा तिल होगा? वो कान पे हो सकते हैं, ओके, ठीक है, और फेस पे हो सकते हैं तिल। ओके, हाँ, मेजरली कान या फोरहेड या फेस पे जो तिल है वो लक्ष्मी माँ की एक अच्छी कृपा दिखा रहा है, तो गाइस चेक कर सकते हो। एंड आई गेस उसके बाद आपको अंदाजा लगेगा, लेकिन फिर अगेन वही बात आएगी कि बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा कि आप घर बैठ जाओ कि मेरे तो ये तिल है तो पैसा आने वाला है। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ड्यू मेहनत। डेफिनेटली अगर ये है कि भाई वो तिल है और फिर आप ये कहें कि ठीक है हम कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है कि वो तिल है तो आपके पास पैसा आएगा, वो तिल होके भी आपके पास पैसा ना आए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, हाँ, तो वो तो डिपेंड करता है ना कि आप उस पर कितना मेहनत कर रहे हो, किस चीज पे। डेफिनेटली। अब यशी अगर हम बात करें, हमने बात करी बॉडी फेशियल फीचर्स की, बात करी अलग अलग चीज़ों की, बात करी हमने पूरी बॉडी पे मोल्स का क्या मतलब होता है उसके बारे में बात करी। अब अगर हम थोड़ा सा, मैं बात आज करना चाहूँगा अबाउट पाम्स। अब हमारे हाथों में होती हैं रेखाएं, अलग अलग रेखाएं होती हैं, उसकी वैसे डेफिनेटली बहुत ही डीप स्टडी होती होगी, लेकिन मैं कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जानना चाहूँगा जो बेसिकली लोग देख के समझ सकें। पहले तो एक मेरे को ये बताओ कि ये बात मिथ है, ये बात सही है? ऐसा अक्सर कई लोग कहते हैं कि अपना ना हाथ या अपना पाम किसी को भी जाकर नहीं दिखा देना चाहिए, कि आजकल जैसे आपको इतने जगह जगह पे हम जाते हैं, इनफैक्ट घूमने की जगहों पे भी बहुत सारे पाम रीडर्स बैठे होते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो कहते हैं सबके आगे जाके ऐसे अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? देखिए ये तो सही बात है कि ऐसे हर किसी को जाके अपना हाथ, अपनी कुंडली, अपना टैरो, अपनी घर के वास्तु, ये हर किसी को दिखाने वाली चीज़ नहीं होती है, ठीक है। ये उन्हीं को दिखाया जाता है जिनको एक्चुअली इस चीज़ की नॉलेज हो, और उन्हीं को दिखाया जाता है जिन पे आपको विश्वास हो। अब आप ऐसे रैंडमली कहीं भी जा रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई मिल गया और वो आपको कह रहा है कि लो भैया हाथ दिखा दो, तो इट डजंट मेक कि हाँ भैया आप उनको अपना हाथ दिखा दें, क्योंकि वो किस चीज़ से क्या कैसा रिलेशन बना के किस चीज़ को कैसे ख़राब कर दे वो हम भी नहीं जानते और सामने वाला भी नहीं जानता। ओके, तो ये शिव अगर हाथ की बात हो तो हमारे हाथ की, पहले तो ये बताओ कौन सी रेखा ये एक इंसान की ना लव लाइफ के बारे में बताती है, कि उसकी ज़िंदगी की ना लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्योंकि अक्सर लोग सबसे ज़्यादा इस बारे में जानना चाहते हैं। देखिए अगर हाथ की रेखाओं में एक ऐसे लंबी सी लाइन खिंच रही हो बीच में, तो बेसिकली वो ये आइडेंटिफाई कराती है कि उसकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन उस मतलब ऐसे एकदम ऐसे सीधी लाइन खिंचनी चाहिए जो इधर सेंटर में, हाँ ऐसे, ओके ओके, जो ठीक है, इधर भी नहीं है, ओके, बट दिखाती है कि हाँ उसकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, उसको लव लाइफ में जिससे भी शादी होगी उसकी उसके अपने पसंद के पार्टनर से होगी, और पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग होंगे, बहुत कनेक्शन फील होगा पार्टनर के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहेगा पार्टनर के साथ, ये सारी चीज़ों को वो आइडेंटिफाई करें। अब मेरे को लग रहा है मैं अपने हाथ ही देखता रहूँगा ऐसे बैठ के, जो शशि ने बताया। अच्छा सबसे पहले ना, हाँ इससे पहले एक डाउट और क्लियर करो कि कौन से हाथ की रेखा को देखना होता है? दोनों में से किसी की भी देख सकते हैं? ये लड़का या लड़की में कुछ फर्क होता है कि लड़कों का ये हाथ, लड़कियों का ये हाथ, क्या होता है ये? देखिए ऐसे तो फर्क होता है, और दूसरा ये रहता है कि देखने को तो आप दोनों को ही देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग मैच करके ही देखते हैं, इसलिए कहते हैं कि दोनों हाथों की भेजो। लेकिन लड़कियों के केस में जहाँ तक ये होता है कि लेफ्ट हैंड तो उनका होता है, लेकिन उनका जो राइट हैंड होता है ना वो उनके पार्टनर का हाथ होता है, ऐसा बोलते हैं।
ओके कि कि वो- लेफ्ट हैंड तो लड़की का बताएगा पर राइट कहीं ना कहीं उनके पार्टनर का कहीं बताएगा। ना कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा। हाँ। और लड़कों के केस में लड़कों के केस में राइट हैंड उनका बताता है, लेफ्ट हैंड लड़कियों का बताता है, लेकिन अब उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल ही ये समझ ले कि यही हमारा हाथ है, ये तो है ही नहीं हमारा हाथ, ऐसा नहीं होता। तो राइट हैंड लड़कों का थोड़ा ज्यादा प्रिसाइजली बता पाएगा कि उनकी लाइफ एंड ये सारी चीजें हाँ, कैसे मतलब वर्कआउट करती हैं। बेसिकली तो दोनों की ही लाइनों को ज्वाइन अप करके फिर ही आप एक प्रेडिक्शन निकाल सकते हो कि भैया क्या चीज़ है, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर एक से तो क्या ही पता लगेगा, हाँ। क्योंकि जब वो दोनों ज्वाइन होंगी तभी तो। अब जैसे कहते हैं कि जैसे दोनों को मिला के जिसके ऐसे चांद बनता है, हाँ। तो बेसिकली उनकी लाइफ में ना उनको बहुत लक बहुत मिलता है। उनको उनकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें, लग्जरी बहुत ज़्यादा मिलती है उनको उनकी ज़िंदगी में, चीज़ें जो वो चाहते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ये सब कुछ उनको मिलती है। तो मतलब अगर दोनों हाथ जोड़ें और वो जो ऊपर एक डार्क लाइन होती है वो ऐसे एक चांद सा बनाए उन लोगों के लिए। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। लेकिन अब इसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि चांद बन गया और लोग मेहनत ही ना करें। हाँ नहीं, मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, यकीनन मेहनत बहुत ज़रूरी है। और मेरा अगला सवाल ही यही था कि मनी कैसे पता चले, तो आपने पहले खुद ही बता दिया कि ये जो चांद अगर किसी का बन रहा है तो काफ़ी अच्छे एक मनी दिखाता है। हेल्थ कहाँ से रिप्रेजेंट होती है, किन लाइन से, कि किस इंसान की हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, किसकी हेल्थ बहुत अच्छी है? आपके हाथ में कहीं ना कहीं एक क्रॉस बन रहा है, हाँ। या दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो कहीं ना कहीं क्रॉस बना रही हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ऐसे इंसान को हेल्थ में इश्यूज चलते रहेंगे कंसिस्टेंट बैक टू बैक। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर, बट ऐसा इंसान हेल्थ वाइज थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा, परेशान रहेगा बेसिकली अपनी हेल्थ में। ओके। और यशी क्या हैंड्स का, अब कई लोग होते हैं ना जिनके हाथ में बहुत सारी रेखाएं होती हैं और कई होते हैं कि मेजर 2-3 दिखती हैं जो डार्क वाली होती है, छोटी दिखती रहती है, बाकी नहीं इतनी क्लियर होती, बड़ी बहुत क्लीन पाम्स होते हैं। तो इन दोनों में भी कोई डिफरेंस रहता है? देखिए, जिनके क्लीन होते हैं ना उनकी जिंदगी में संघर्ष इतना नहीं होता, लेकिन जिनकी बहुत ज्यादा लाइंस होती हैं, भले ही वो छोटी हूँ, हाँ। बहुत ही छोटी हूँ, जिनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, लेकिन अगर उनकी वे हाथ में बहुत ज़्यादा लाइनें हैं और पता लग रहा है कि लाइनें ही लाइनें हैं, दैट मीन्स कि उनकी ज़िंदगी में संघर्ष बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और ये वाले लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में राइट हैंड में ज़्यादा हो तो पार्टनर के साथ संघर्ष बहुत ज़्यादा रहेगा, बनेगी नहीं, नोक झोंक चलती रहेगी, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चलते रहेंगे, इश्यूज रहेंगे रिलेशनशिप में, कभी भी ना सेटल्ड नहीं हो पाएंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ से। और यशी हाथों का सॉफ्ट और हार्ड होना, कई लोग होते हैं जिनका ना पाम बहुत सॉफ्ट होता है और कई होते हैं जिनका ना हैंड नेचुरली ही हार्ड होता है। अब यहाँ पे गाइस अगेन हम आर्टिफिशियली नहीं कह रहे कि आप क्रीम और वो सब लगा के सॉफ्ट करो, नेचुरली बाय बर्थ कईयों के पाम्स बहुत सॉफ्ट देखे जाते हैं और कईयों के बहुत हार्ड। इससे कोई डिफरेंस होता है? जिनके बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, उनका ये रहता है कि ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वो उनके पाम के हिसाब से होता है। दे आर वेरी सॉफ्ट, दे आर वेरी काम, दे आर वेरी दे हैव अ वेरी गुड थिंकिंग, दे हैव पॉजिटिव थिंकिंग। तो वो लोग हमेशा बहुत नेचुरल रहते हैं, पॉजिटिव, काम, शांत लोग। हाँ, वो बहुत शांत होते हैं, शांति पसंद करते हैं। उनके अंदर ना इतना गुस्सा नहीं होता। जिनके ऐसे हाथ बहुत ज़्यादा घिसे टाइप्स होते हैं ना, और जिनके ऐसा रहता है कि बहुत हार्ड है, उनका बेसिकली क्या रहता है, दे आर लाइक कि बहुत जल्दी गुस्सा कर देना, बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ा कर देना, हर बात को तुक्का, मतलब एक छोटी सी बात को इतना बड़ा खींच देना। दे आर बेसिकली कि उनका ना माइंड कहीं भी स्टेबल नहीं होता। उनको किसी ना किसी बात पे बहस करने का, लड़ाई करने का बहाना चाहिए होता है कि बस कहीं अब ये बहाना मिल गया, अब इस बात पे लड़ लेते हैं, अब ये बहाना मिल गया, अब इस बात पे लड़ लेते हैं। तो वो बेसिकली उनमें से आते हैं जो खुद का भी मूड खराब करते हैं और दूसरे की तो मूड खराब भी कर देते हैं, और उनको तो मतलब कुछ क्या ही करे बात में। दे आर दिस टाइप ऑफ पीपल। ओके। और यशी हमारी हैंड की अगर हम पर्टिकुलरली इस वक्त बात कर रहे हैं तो क्या फिंगर्स का साइज भी कुछ हमारा मैटर करता है इसमें? करता है, बट उसका भी देखिए क्या होता है कि एक प्रॉपर ब्रीफ वो होता है, क्योंकि ऐसे तो अगर अपन सिर्फ हाथ की बात करें तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, इनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। फिर कितनी लंबी उंगली है, उसमें नाखून आपका कितना छोटा है, कितना बड़ा है, ये बहुत डिटेल्ड एक चीज है, बहुत डेप्थ में। एग्जैक्टली। बट अगर नॉर्मली जनरली कि कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ बहुत छोटे होते हैं, कई लोगों के हाथ बड़े छोटे, छोटी फिंगर्स, छोटा सा हाथ, और कई होते हैं बहुत बड़ा हाथ, भारी हाथ, बड़ी बड़ी फिंगर्स।
ये क्या डिफरेंस बताते हैं? देखिए, जिनके हाथ थोड़े लंबे होते हैं या जिनके हाथ छोटे होते हैं लेकिन उनकी उंगलियां बड़ी पतली पतली लंबी लंबी होती हैं, तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि ऐसे, पहली बात तो ऐसे लोगों का ये रहता है कि ये ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जाते हैं, इनको बहुत फेम मिलता है, नेम मिलता है, इनकी लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, ठीक है। अब जिनकी उंगलियां भी छोटी होती हैं, हाथ भी छोटा होता है, ऐसे लोग बहुत नॉर्मल लोग होते हैं, इनको ना ये सब, ये फेम नेम, इन सब चीज़ों से इतना कोई अट्रैक्शन नहीं होता। दे आर लाइक कि ठीक है, जो हो रहा है होने दो। दे लव टू लिव अ सिंपल लाइफ, बहुत सिंपल सीधे साधे से लोग दे हैं। डोंट वांट टू लिव दिस सोशल लाइफ, दे डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ पीपल, दे डोंट वांट टू बी दे डोंट वांट टू बी अ पब्लिक फिगर कि हाँ ठीक है भैया हमें ये बनना है। दे आर लाइक कि हम जो जीवन जी रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम उसी में खुश हैं। अगर हमें 2 रुपये मिल रहे हैं, हम 2 में खुश हैं, हमें 4 मिल रहे हैं, हम 4 में खुश हैं, 6 मिल रहे हैं तो मतलब वो तो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो हम तो बहुत ही खुश हैं। तो दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि नहीं हमें ये भी पर्टिकुलर काम करना है, बिकॉज अभी का जो टाइम है, दिस ऑल इज सोशल मीडियाज टाइम, ठीक है। यहाँ सब सोशल मीडिया पे चलता है, और ऐसा नहीं है कि ओनली द इन्फ्लुएंसर्स या जो लोग बैठे हैं वो ही, बट बेसिकली एक नॉर्मल इंसान भी, इफ दे आर यूजिंग स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एनीथिंग, तो दे हैव दिस क्यूरियोसिटी ऑफ पुटिंग समथिंग कि हाँ ठीक है हम ये स्टोरी लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। एवरीबडी डज दैट। आई थिंक कि वो कोई अगर इंस्टा फेसबुक चलाना नहीं आता ना, तो व्हाट्सएप पे तो स्टेटस लगाता ही लगाता है। दैट इज कि उसका वो बेसिक रूल है ना। तो इसी तरीके से दे आर बेसिकली दोस टाइप ऑफ पीपल जो नोकिया का फोन पसंद करते हैं। दे, अब वही बात होती है ना, बहुत ही सिंपल बेसिक पीपल, शॉर्ट में वो लोग जिनको कोई एक्साइटमेंट या कोई ऐसा हाइप या किक नहीं मिलता सोशल मीडिया से, वो अपनी एक दुनिया में बहुत खुश हैं, अपनी शान वो जो है वो उसी में खुश हैं। अब इसी तरीके से जिनके बहुत मोटा हाथ होता है, ये लोगों का क्या रहता है कि ये लोग ना हमेशा ओवर थिंकर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, किसी भी बात को बढ़ाना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के दूसरे को बताना, इसमें इनकी स्पेशलिटी होती है। PhD कर रखे होते हैं उस चीज। वेरी ओवर थिंकर्स, वेरी ओवर एनालाइजर्स, जिनका हाथ मोटा होता है काफी, और दूसरे को उस चीज के लिए भड़काना। क्या हमारा, अब हमने देखो यशी, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमने पहले तो फेशियल फीचर्स कवर कर लिए, फिर मोल्स के ऊपर इतना डिटेल डिस्कशन किया, अब हमने थोड़ा सा पाम को लेकर एंड हैंड्स पे भी बात करी। अब इसके बाद एक मेरा डाउट क्लियर करो कि क्या एक इंसान का स्किन कलर भी कुछ डिफाइन करता है, या इट्स अ मिथ, स्किन कलर से डिफरेंस नहीं आता? स्किन कलर से ऐसा कुछ ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्शन कोई भी, दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। भगवान भी रेसिज्म में नहीं विश्वास रखते। डेफिनेटली। नाइस। तो यशी, आज आई गेस आज के पॉडकास्ट से लोगों को बहुत नॉलेज मिली है सामुद्रिक शास्त्र के बारे में। लोगों को पता चला है कि हमारा फेस और ये सब चीज़ें क्या डिफाइन करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जगहों पे जो मोल्स हैं वो क्या डिफाइन करते हैं, साथ ही साथ हमारे हाथों की रेखाएं क्या चीज़ें बताती हैं। हम रेखाओं पे हैं। दो सवाल और है जो कमेंट्स में बहुत आए। एक वो बताओ, हमारे हाथ की ऐसी कौन सी लाइंस हैं जो ये बताती हैं कि सामने वाले इंसान की जो मैरिड लाइफ है, मैरिटल लाइफ है, वो स्मूथ चलेगी या नहीं चलेगी, अगर किसी के डिवोर्स के चांसेस भी कभी बन सकते हैं, वो कौन सी रेखाएं बताती हैं? बहुत लोगों ने सवाल पूछा। देखिए, पहली बात तो अब इसमें सजेशन ये रहेगा मेरा कि सिर्फ हाथ की रेखाओं से ही ये डिसाइड ना करें कि वो डाइवोर्स तक बात जा रही है तो वो क्लियर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। लेकिन हाँ, फिर भी अगर देखा जाए तो जैसा मैंने बताया था कि लंबी लाइन जानी चाहिए, ठीक है, और उसमें कोई भी क्रॉस नहीं आना चाहिए बीच में। So that shows a happy married life? It shows a happy married life and it shows कि अगर प्रॉब्लम आ भी रही है मैरिज में किसी भी टाइप की, तो वो क्योरेबल है। ओके, और अगर किसी की ये नहीं है, या कौन सी अगर कोई रेखा होना ये दिखाती है कि डिस्टर्ब्ड रहेगी मैरिज लाइफ? अगर बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं, ठीक है, और रेखाओं में सारी रेखाएं आपस में चिपकी हुई हैं या क्रॉस बन रहे हैं, ऐसी रेखाएं जा रही हैं कि वो क्रॉसेस बना रही हैं, 3 क्रॉस बना रही हैं, 4 क्रॉस बना रही हैं, अगर आपके हाथ में कहीं ना कहीं किसी तरीके से अल्फ़ाबेट X बना हुआ आ रहा है, M बना हुआ आ रहा है, तो वो कहीं ना रिलेशनशिप को डिस्टर्ब दिखाती है। There is going to be some kind of communication issue in the relationship. ठीक है, ये कहीं ना कहीं वो दर्शाता है आपका। और यशी, एक सवाल और लोगों का रहता है कि हेल्थ इश्यूज ज्यादा आएंगे या नहीं आएंगे, वो कौन सी रेखाएं हमारे हाथ की? देखिए, अगर हाथ की रेखा में N बन रहा है, अगर हाथ की रेखा में A बन रहा है कहीं ना कहीं, अगर हाथ की रेखाओं में कुछ डार्क रेखाएं हैं,
हाथ में, तो ये आइडेंटिफाई करा रहा है कि कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज कम रहेंगे, ठीक है। ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट पे, सिर्फ पॉइंट्स पे अगर रेखाएं जुड़ती हुई दिख रही हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे जुड़ रही हैं, ऐसे जुड़ रही हैं, मतलब रेखाओं का पॉइंट मैच कर रहा है, एंड पॉइंट, ओके। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ऐसे इंसान को हेल्थ वाइज हमेशा इशू रहेगा। ओके। कभी कहीं दर्द रहेगा, कभी कहीं दर्द रहेगा, और इट कैन बी एनी हेल्थ इशू, इट कैन बी कोल्ड, कफ, इट कैन बी सर दर्द, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ बैक टू बैक ये इश्यूज रह सकते हैं। मतलब वो कहीं एक चीज से क्योर होगा तो दूसरी चीज पकड़ लेगी, ऐसे। सो यशी, आज हमने आई गेस बहुत सी चीज़ें कवर करी हैं आज के पॉडकास्ट में, बट बिफोर वी कंक्लूड टुडेज पॉडकास्ट, मैं चाहूँगा जितने भी लोग आज आपको सुन रहे हैं ना, कुछ जनरल रेमेडीज अगर आप लोगों को दे सकें कि जनरली वो अपनी लाइफ में ये चीज़, क्योंकि देखो कोई भी इंसान अपने फेशियल फीचर्स नहीं बदल सकता, कोई अपनी आँख की शेप नहीं बदल सकता, कोई अपना मोल नहीं बदल सकता, वो तो जो नेचुरली है सो है, बट फिर भी अपनी लाइफ में ऑल ओवर कोई जनरल रेमेडीज जो करने से ना आप एक स्मूदर लाइफ की तरफ पे जा सकते हैं कि यार मेरी जिंदगी बड़ी स्मूथ रहेगी इसके बाद। देखिए, सबसे पहले तो मेरा सजेशन ये रहेगा रेमेडीज़ के बेस पे कि जिन लोगों को हेल्थ से संबंधित दिक्कत रहती है, जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, माइग्रेन रहता है, इन सबको ना जितना हो सके उतना ज़्यादा वाटर थेरेपीज़ करनी चाहिए। और वाटर थेरेपीज़ में बेसिकली इनको क्या करना चाहिए कि इनको थोड़ा सा पानी लेना चाहिए, ठीक है, और उस पानी में थोड़ी देर के लिए अपनी फीट्स को रात में रख के उसमें थोड़ा सा नमक जो घर में नॉर्मल बेसिक होता है वो डाल के अराउंड 30 मिनट्स मैक्सिमम इनको रखना है, और उसके बाद उस पानी को तो बहा देना है और इनको, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली सो जाना है। दे डोंट हैव टू वॉक हियर एंड देयर, दे जस्ट हैव टू स्लीप। तो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी वेरी शॉर्ट रेमेडी एंड दिस प्लेज अ वेरी बिग रोल, इफेक्टिव है ये बहुत। हाँ, अगर कोई डिप्रेशन, माइग्रेन, सर दर्द, हेल्थ वाइज एनीथिंग इफ दे हैव अ प्रॉब्लम, तो उसमें, क्योंकि और आई गेस बहुत लोग आजकल ऐसे हैं जो माइग्रेन्स की कंप्लेंट कर रहे हैं, सर दर्द की कंप्लेंट कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, तो आई गेस उनके लिए तो एक बहुत बहुत बेसिक रेमेडी है, बहुत बेसिक रेमेडी है। और अगर कोई ये नहीं भी कर पाता है तो उनका मेरा सजेशन ये रहेगा कि रात को सोते समय एक साइड टेबल पे थोड़ा सा ग्लास ऑफ वाटर रख लीजिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उस वाटर को आप वॉश बेसिन के थ्रू बहा दीजिए, दैट इज इट। ओके, तब भी आपको हेल्थ इश्यूज में डिफरेंस आने लग जाएगा, बिकॉज पानी का बहुत बड़ा रोल रहता है। पानी का हमारे बॉडी में, हमारे कनेक्शंस में बहुत बड़ा रोल रहता है। कहते हैं ना, इफ यू वांट टू इनहेंस योर ब्यूटी यू हैव टू ड्रिंक एज मच एज वाटर यू कैन, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें रोल प्ले करता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की रेमेडी के लिए, तो ये एक हैप्पी स्मूथ रिलेशनशिप रहे। हाँ, हैप्पी स्मूथ रिलेशनशिप के लिए सबसे बेसिक ये है कि या तो उनको ना घर में अपने जो रूम है उसमें किसी ऐसे पानी के स्तोत्र को रख लेना चाहिए जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एनीथिंग, एक छोटा सा फाउंटेन भी रख लेंगे ना, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। अब लेकिन वो चलता रहता चाहिए, इट्स नॉट जस्ट कि एक ग्लास ऑफ वाटर रख लिया और कह दिया कि हाँ ठीक है, नहीं। वो आजकल जैसे वो शो पीसेस आते हैं जिसमें वाटर मूव करता रहता है। एग्जैक्टली, हाँ, तो कहीं भी रख सकते हैं, बेडरूम में कहीं भी रख सकते हैं। दे कैन कीप इट ऑन द साइड टेबल और एनीवेयर, कहीं पे भी, ठीक है, बट वो दिखता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलमारी में रखते, ऐसा नहीं, ठीक है। कमरे में मोरपंख रख लें, दैट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर देम, कि वो अगर अपने कमरे में, और कमरे में ऐसे वॉलपेपर्स रखें या ऐसे कलर्स रखें जो बहुत लाइट हों। जितने लाइट कलर्स होंगे ना उतना ही वो उन्हें ब्राइटनेस देंगे, वो उतना ही उन्हें अच्छा गुड फॉर्च्यून देंगे, अच्छी एनर्जी देंगे। तो जितना वो सारी चीज़ें वो उसको देंगे उतना ही वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है। और एक अब बता दो रेमेडी कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ में मेहनत कर रहा है तो जल्दी कंपैरेटिवली सक्सेस अट्रैक्ट करने के लिए, और डेफिनेटली मनी, सबका हर वक्त एक लोगों को ये रहता है कि मनी और सक्सेस जल्दी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए क्या करें? देखिए, उसके लिए क्या है, जैसे हम अभी फिलहाल के लिए बात हमारा लास्ट पाम पे ही चल रहा था, तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे एक इन्फिनिटी का साइन बना के उनको नंबर 1 3 टाइम लिखना है, 111। हाँ, और ये लिख के उनको, मतलब ये कम से कम उनको 11 डेज या 21 डेज तक लिखते कंटिन्यूसली रहना है। इससे क्या है कि इनकी जिस चीज़ में ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पावर को, मनी को, जो चीज़ें इनको नहीं मिल पा रही हैं, जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं, वो इनको अचीव हो जाएंगी। किसी पर्टिकुलर हैंड में या किसी में भी कर सकते हैं? किसी में भी लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक हाथ पे? दोनों पे जरूरत नहीं है? नहीं, दोनों पे जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पे। और कोई ऐसा
रेमेडी जिससे कई बार अक्सर लोग कहते हैं चलो पैसा कमा तो लेते हैं पर टिकता नहीं है, 50,000 कमाए 50 ही खर्च हो गए या 45 खर्च हो गए, बच नहीं रहा है, क्या करें? इनको फिर अपने घर में एक तो मनी प्लांट रखना चाहिए, ठीक है। इनको वैसे भी प्लांट्स बहुत ज़्यादा रखने चाहिए, ठीक है। इनको अपने घर का जो आसपास का एरिया है इसको बहुत हर रूम में इनको ना कहीं लाइट कलर्स को उपयोग में लेना चाहिए, ठीक है, ऐसे लोगों को। और ऐसे लोगों को अगर मनी अट्रैक्ट करना है तो इनको सबसे पहले अपने मेन गेट में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होगा कि इनके घर के जो मेन डोर है वहाँ पे ना इन लोगों ने शू रैक रख रखी होगी या इन्होंने ऐसी घुसते ही घर में ऐसी कोई चीज़ रख रखी होगी जो ऐसे बोझ दे रही होगी उस गेट की तरफ, तो उनको उसको रिमूव कर देनी जरूरत है, उस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल खाली रख देने की जरूरत है, ऐसा कर तो मनी बहुत जल्दी आएगी और फिर टिकेगी भी। हाँ, सही। और हमेशा वॉलेट में कुछ ऐसा अमाउंट रखना है जिसको यूज नहीं करना। ओके, ठीक है। या तो अगर ये पॉसिबल हो पाए तो ये जिस भी मंदिर में जाते हैं वहाँ पे जाके एक अमाउंट को भले ही वो चढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ अमाउंट को 100 रुपये हो गए, 200 रुपये, 500 रुपये, ये जाके उनके चरणों में छुआ के और उसको वापस लेके अपने पर्स में रख लें और उस पैसे को कभी भी ये खर्च ना करें। वो वॉलेट में ही रखा रहना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत बेसिक रेमेडी है, बहुत बेसिक रेमेडी आदमी कर सकता है। सो थैंक यू सो मच यशी, आज आपने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया एंड मेरे को सबसे अच्छा लगा जो एंड में आपने इतनी बेसिक इतनी इजी रेमेडीज बताई। आई गेस कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है, इसमें कुछ बहुत डिटेल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज आई रियली होप कि यशी ने जो भी चीज़ें बताई वो आपको रिलेटेबल लगी होंगी, आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच यशी, अपना इम्पॉर्टेंट टाइम हमारी ऑडियंस को देने के लिए, हमें देने के लिए। गाइज कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपका क्या रिव्यू है इसके लिए, और आगे किन और टॉपिक्स पे आप चाहते हो हम यशी से बात करें या और भी किसी टॉपिक पे जिस पे आप पॉडकास्ट चाहते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए पॉडकास्ट ला सकूं। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। जिसने अभी तक हमें यूट्यूब पे नहीं सब्सक्राइब किया है वो हमें यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यशी के जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं मैं वो नीचे कमेंट्स में मेंशन कर रहा हूँ, आप यशी को भी ज़रूर फॉलो कर लें। शी हैज़ सम वेरी गुड नॉलेज अराउंड फेस रीडिंग, पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी की कई और ब्रांचेस में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ट्यून्ड। अभी आगे और बहुत सारे नए पॉडकास्ट आने हैं, सो जल्दी ही मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।